बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का जो मामला है जब तक हल नहीं हो जाता, हमारी कोशिश ये है कि इस केस को भी ठीक उसी तरह से ज़िंदा रखा जाए जिस तरह नूर मुक़द्दम केस का हतमी फ़ैसला नहीं आ गया था। हमने मुश्किल वक्त भी देखा, उसमें हमारे ऊपर दबाव भी आया, लोगों की तरफ से भी बातें सुनना पड़ी कि आप लोग इस केस के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, अब इस केस की जान छोड़ दें। लेकिन हम लोगों ने अपना जो मिशन है वो जारी रखा और अल्टीमेटली फ़ायदा ये हुआ कि नूर मुक़द्दम को इंसाफ मिला। ठीक उसी तरह आज दो बेबस वालिदैन, जिसमें वालिद और वालिदा, एक बच्ची के वालिदैन हैं जिन्होंने एक बेटी को पाला पोसा बड़ा किया और आज वो बेगानी हुई है उनसे। तो हम उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि शायद उनको इंसाफ मिल जाए। शायद का मैं वर्ड इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि हमारा जो मुल्क का निज़ाम इंसाफ है वो आपके सामने है। हमारी बदहाली की वजह भी नाज़रीन यही है कि यहाँ पे इंसाफ जो है वो बड़ा नापैद है। कईयों को ये बात बुरी लगेगी और ये कहा जाएगा कि शायद ये जुडिशरी के मुतालिक बात है। ये सिर्फ जुडिशरी से मुतालिक नहीं, हमारा कोई भी शोबा आप देख लीजिए, कहाँ पे इंसाफ है। क्या हम किसी भी तरह से कह सकते हैं कि हम इंसाफ पसंद कौम हैं? हम नहीं कह सकते, ये बात तय है। तो फिर हमारी बदहाली क्यों ना हो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि पिछली कौमें सिर्फ इसलिए तबाह हो गईं कि वो बड़ों को तो छोड़ दिया करती थीं और छोटों को पकड़ लिया करती थीं और सज़ा दिया करती थीं। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि क्या इस मुल्क में वही जुल्म का निज़ाम राइज नहीं है? यहाँ पे बड़ों के लिए और कानून है और छोटों के लिए और। यहाँ पे बड़ा कोई कुछ भी कर दे तो ऊपर से फ़ोन आ जाता है जनाब और पुलिस उसके आगे ढेर हो जाती है। और कोई छोटा गलती से भी उनके हाथ चढ़ जाए तो पहले तो उसकी मार मार के दुर्गत बनाई जाती है और उसके बाद उसको ऐसा केसेस में उलझाया जाता है कि उम्र भर बेचारा ज़लील व ख्वार होकर रह जाता है। तो नाज़रीन, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आप अपना हिस्सा डालते रहिए और आवाज़ बुलंद करते रहिए। मैं बार बार इस निज़ाम पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरा ईमान है कि जब तक इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा, पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं होगा। पाकिस्तान की ये बदहाली जो है ये खुशहाली में तब्दील नहीं होगी। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दुआ ज़हरा के वालिदैन को इंसाफ मिले, वो अपनी बच्ची से मिल लें, उनकी बेटी से मुलाकात करवा दी जाए और उसके बाद वो जाने। और उसके बाद बेटी अगर कहती है, फिर भी कहती है कि मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, तो सत बिस्मिल्लाह जाए, फिर उसकी मर्ज़ी है। लेकिन याद रखिए, जिसने अपने माँ बाप को सताया नाज़रीन, उसने कभी चैन नहीं पाया। ये आप अपने पल्ले बांध लीजिए कि कभी आपको ये बात याद आएगी कि फ़याज़ ने कहा था कि जिसने अपने पेरेंट्स को सताया उसने कभी चैन नहीं पाया। ये बात तय है। लेकिन इस केस में क्योंकि दुआ ज़हरा अभी मैच्योर है, अभी वो इमैच्योर है, कच्चे ज़हन की मालिक है, अभी बच्ची है, सोचने समझने की उसकी सलाहियत वो नहीं है। कल को हो सकता है कि अगर उसने अपनी मर्ज़ी से ही किया है, कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है, तो कल को हो सकता है कि वो इस पूरे मामले पे उसको पछतावा ज़रूर हो कि मैंने अपने पेरेंट्स को दुख दिया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द बेटी और वालिदैन का आपस में एक बार फिर मुलाकात हो जाए, और जो कि उम्मीद है कि 19 मई को मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वालिद ने भी यही कहा है कि सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है दुआ ज़हरा, उसके अलावा ज़हीर और दीगर जो गवाहान हैं सबको कि सब वो पेश हों। और जब वो पेश होंगे तो ज़ाहिर है वालिदैन भी वहाँ पे होंगे और अदालत मौका दे देगी कि बेटी से मुलाकात कर लीजिए। तो आप यूँ कह लीजिए कि जो मुलाकात का वक्त है वो करीब से करीब है, अगर वो अदालती अहकामात मान लेते हैं। नहीं मानेंगे तो ज़ाहिर है कानून एक रास्ता बनाएगा। उसके अलावा जो ज़हीर के वालिद हैं, दुआ ज़हरा के वालिद हैं, उन्होंने जो जाली ख़बरें देने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। उन्होंने कहा कि जो फेक ख़बरें हमारे फैमिली से मुतल्लिक चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ वो अदालत जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे।
जबकि लाहौर में भी वो कहते हैं हमारी लीगल टीम मौजूद है और लीगल टीम हमारी उस पूरे मामले को देखेगी। और उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और अपनी बेटी को जब तक मैं हासिल नहीं कर लेता मैं लड़ता रहूँगा। ये वाकई एक बड़े दिल गुर्दे की बात है कि वो उस मुकदमे में अपनी सब तवानाई सर्व कर रहे हैं जिसमें आमतौर पे लोग पीछे हट जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारी तो बेइज्जती हो गई। अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी बेटी, उनको पता है कि छोटी है, अब वो सही और गलत का शायद वो फैस नहीं समझती, तो इसलिए वो ये समझते हैं कि उसमें उसको ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, तो नाज़रीन, अब जो मामला है वो हम आगे लेके चलते हैं। मैं उस SHO साहब का इंटरव्यू आपको सुना देता हूँ जिस SHO साहब ने दुआ ज़हरा और उसके साथ जो उसका मुबैना तौर पे शौहर है ज़हीर अहमद, उन दोनों को पाकपतन से बाजियाब करवाया। जनाब, वो कहते हैं कि DPO और ASP साहब की हदायत थी कि बच्ची और बच्चे को दोनों को हर सूरत बाजियाब करवाया जाए। और वो कहते हैं कि रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब हमें ये ऑर्डर मिला। तो यहाँ पे एक गांव है अयान मादे की महताब, वो कहते गवाहान है वहाँ पे मौजूद थे। मादे की महताब गांव है, तो वहाँ पे रहते थे। कहते हम 11 बजे तकरीबन हमने वहाँ पे रेड की और रेड करने पे हमें मालूम हुआ कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर हमने ज़हीर का जो फैमिली ट्री है वो हासिल किया। उस ट्री की मदद से हमने उसके चचा जो जहांगीर, वो ग़ुलाम रहमानी सदर हैं, कोई ये जो कारोबारी होते हैं तंजीमें, उनके यहाँ ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा है, उसे हमने गिरफ़्तार किया। उसके बाद वो कहते हैं कि जहांगीर ने बताया कि 40 SP, ये पाकपतन और उकाड़ा का जो बॉर्डर बनता है एरिया, वहाँ पे ये इलाका है। वो कहते हैं कि वहाँ पे उनका एक भाई है बशीर, लड़की और लड़का दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर तकरीबन सुबह जब हमने 6 बजे के अराउंड अबाउट रेड की तो हमने इन दोनों को वहाँ से बरामद कर लिया। फिर वो कहता है जब मैंने तफ्तीश की तो मालूम ये हुआ कि लड़की कहती है कि मेरी मर्ज़ी से मैंने शादी की है और हमारा तकरीबन गुज़श्ता 2.5 साल से ताल्लुक़ था, एक राब्ता था। और वो ये कहते हैं कि ज़हीर अपनी वालिदा और अपने चचा को लेकर कराची आया, यानी उसकी कराची वो कहते हैं आमद हुई। और कराची जब आया तो लड़की ने उनको मना कर दिया कि आप लोग वापस चले जाओ, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मानेंगे नहीं। फिर वो क्या कहते हैं कि जी वो वापस चले गए। तो फिर तकरीबन 3 से 4 माह बाद ये 17 अप्रैल को एक बार फिर लड़की अपने घर से निकली और उसने आके यहाँ पर कोर्ट मैरिज कर ली। वो ये कहते हैं कि लड़की ने कहा कि मैं ना तो अगवा हुई हूँ, ना ही मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की गई है और ना ही मेरी उम्र 18 साल से कम है। ये तो नाज़रीन एक सफ़ेद झूठ है कि 18 साल से कम उम्र वाला स्टेटमेंट। ज़ाहिर है हमने डॉक्यूमेंट की बात सुनी और डॉक्यूमेंट जो है वो झूठ नहीं बोलता, डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो 14 साल की है। फिर वो ये कहते हैं कि दुआ ने कहा कि मेरे साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो जब उन्होंने कहा कि हमने पूछा तो उसने बताया कि जो हमारा ताल्लुक़ इस तरह बना कि हम गेम खेलते थे, वहाँ से हमारा रब्ता हुआ और ये दोस्ती इस तरह मुस्तहकम हुई कि हमने शादी का फ़ैसला कर लिया। फिर वो ये कहते हैं कि जब तफ्तीश के दौरान ये पूछा गया कि आप पे कोई तशद्दुद हुआ, तो वो कहते हैं बच्ची जो बड़ी थी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, उसने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिए, हमें जवाब दिए और साथ ही साथ नपा तुला, वो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है कि नपा तुला वो जवाब दे रही थी। और वो तो यही समझते हैं कि ये पसंद की शादी है। लेकिन ज़ाहिर है हमारा ख्याल ये है कि इस उम्र में कराची से आना, जैसे उन्होंने भी कहा कि उसने बताया कि 22,000 रुपये रेंट भी दिया ज़हीर ने गाड़ी का, तो इसमें कुछ सवालात हैं, कुछ झोल हैं जिनको हल होना ज़रूरी है। हमारा ये मानना है कि इनको हल कर दिया जाए, उसके बाद मामला ख़त्म। लेकिन देखते हैं कि इस पूरे सिचुएशन का अल्टीमेटली हल क्या निकलता है। 19 तारीख तक का वेट करते हैं। अगर पेरेंट्स से मुलाकात हो जाती है ज़हीर और उसकी दुआ ज़हरा की, तो मामला वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। फिर पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।